हेलो बच्चों। हम लोग जो मेथड था पिछला वाला जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे उसके एक दो क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे थे। 38 क्या है कि इंटीग्रेट करना है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। एक काम कर लेते हैं, इसमें अंडर रूट वाला पार्ट भी होगा तो अंडर रूट लगा लेते हैं। और सेकंड है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि भाई पिछला जो मेथड था वो हमारे पास कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर था कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक था ना, ये वाला मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अब आपने देखा कि भाई ये इस फॉर्म में तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट लिखा हुआ है और मेथड में, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कई बार क्या होगा कि हमें डायरेक्ट ये वाला मेथड नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम मिलता है, और कभी कभी नहीं मिलता है तो हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या कि जो आई इक्वल टू है वो इंटीग्रेशन है कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 और dx हो गया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि एक्स स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, अगर उसको कैसे भाई गायब किया जाए, कैसे निकाला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्या कांस्टेंट आता है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर गायब करने के लिए एक्स स्क्वायर dx कहीं अगर चला जाए तो आपने देखा भाई नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे भाई, ये लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर है ना, और dx हो गया भाई। अब एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर दूं तो यहां देखना टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, मींस क्या बन जाएगा, ये dt का फॉर्म बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, लेट कर लेते हैं एक बार अगेन, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया बेटा, और एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा क्या होगा, dt अपॉन टी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन टी हो गया। तो एक्स स्क्वायर dx हमें कहा था भाई, यहां मिल रहा था, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह मैं लिखूंगा dt अपॉन 3 मींस 1 अपॉन 3 बाहर, और अपॉन में क्या बना भाई, अंडर रूट ऑफ, ये एक्स क्यूब की जगह टी रखेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि अब वेरिएबल क्या हो गया, अब वेरिएबल टी बन गया है। पहले क्या बन रहा था, पहले एक्स था, लेकिन हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया टी की फॉर्म में। तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, आप देखो फिर से क्या होता है। एक फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ रहे थे कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ, ये क्या था भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या था भाई, क्या था, हाँ, ln mod x प्लस यही वाला पार्ट है ना। अगर नेगेटिव यहां होता तब भी यही सेम लगता है ना, और अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो 1/3 यहां आ गया, और यहां बनेगा log मींस ln t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर मॉड प्लस सी, है ना। तो ये क्या बनेगा, इसको फाइनल लिख लेते हैं। तो 1/3 log t की जगह क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ गया प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा क्या कि हम लोगों ने एक बार सब्स्टिट्यूशन करने से क्या हो गया, ये जो फॉर्म था जो गिवन नहीं था वो किसकी फॉर्म में आ गया भाई, हमने जो पढ़ा हुआ फॉर्म है उसकी फॉर्म में आ चुका है। इसी टाइप से हमें सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। एक बार देख लेते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा भाई। सेकंड पार्ट को भी कुछ इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख लो भाई क्या कि न्यूमरेटर में जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है भाई। तो न्यूमरेटर में जब सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10x को t पुट करना पड़ेगा। देखो नीचे भी फॉर्म बन जाएगा, देखो आप i इक्वल टू क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये लिखा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। अब कांस्टेंट का स्क्वायर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे देखा जाए एक्स स्क्वायर मिल जाए या टी स्क्वायर मिल जाए तो बेटर क्या उस फॉर्म में आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 10x को अगर मैं टी पुट कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स dx भी चला जाएगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो पुट करना है क्या, 10x इक्वल टू टी, तो 10x इक्वल टू अगर टी हो गया तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, देन सेक स्क्वायर एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई, dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये dt से रिप्लेस हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स मींस टी स्क्वायर,
प्लस 2 स्क्वायर। फिर से जो फॉर्मूला लगा वो कौन सा लग गया, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स फॉर्मूला कौन सा आएगा जो अभी हम लोगों ने जस्ट लिखा हुआ था, लॉग मॉड के अंदर t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 मॉड लगा करके प्लस c हो गया। अब आंसर तो हमें x की फॉर्म में देना पड़ेगा, तो क्या आएगा, लॉग t की जगह आएगा 10x प्लस अंडर रूट ऑफ, या गया 10 स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस c। तो ये दो क्वेश्चन थे, थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप के थे। मींस जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था उस मेथड पे डायरेक्ट नहीं आ रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार डायरेक्ट नहीं आते हैं तो डायरेक्ट उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन लेकर के। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग शायद मेथड नंबर 9 पढ़ रहे थे, 8 पढ़ चुके थे, 9 नंबर का हमें देखना है। तो क्या होता है 9 नंबर, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो डालते हैं हम लोग मेथड नंबर 9। क्या होता है भाई मेथड नंबर 9, 8 के जैसा ही है। ठीक, तो 8 के जैसा कैसा बनेगा, मेथड 9। मेथड 9 क्या कह रहा है भाई, इंटीग्रेशन होता है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट पढ़ा था, तो लीनियर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो जाएगा और dx बन गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, है ना। हम लोगों ने मेथड नंबर 6 पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ा था, px प्लस क्यू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला पार्ट है ना। अब इसमें और इसमें देखो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा डायरेक्ट, क्या कि जो डिनोमिनेटर है उसको किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। क्लियर है, तो अंडर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट वाला पार्ट नहीं था, केवल यही डिफरेंस है। बाकी जो जैसे भी हम लोग सॉल्व करते थे, सेम मेथड है सॉल्व करने का। एक बार डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करना होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था कि जो लीनियर पार्ट है, मींस जैसे px प्लस क्यू हम लोगों ने लीनियर लेट किया है ना, तो px प्लस क्यू है, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है भाई, क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, यहां लगाया हम लोगों ने कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैपिटल ए के साथ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब आपको पूरा क्या है, अंडर रूट के साथ वाला पार्ट नहीं लगाना है, लेकिन केवल क्वाड्रेटिक लगाना है। क्या, डिफरेंशिएशन के साथ क्वाड्रेटिक लगाना है। वहां भी सेम काम कर रहे थे, मेथड नंबर 6 में भी हम लोग क्या कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ही हम लोग डिफरेंशिएशन लेकर के, उसका ही डिफरेंशिएशन लेकर के चल रहे थे। और प्लस में क्या आएगा, b आ जाएगा, मींस कांस्टेंट हो गया। अब आपने ये देखा भाई p का मतलब क्या आ जाएगा, px प्लस q, ये लीनियर है। यहां पे आपने फिर से देखा कि a के साथ क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx का डिफरेंशिएशन, मींस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या बनेगा, वो लीनियर बनेगा। लीनियर बन गया और प्लस में कांस्टेंट, मींस पूरा पार्ट लीनियर की फॉर्म में। तो लीनियर और लीनियर दोनों इक्वल हो जाएंगे और कंपेयर हो जाएगा, वहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। जब a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन में a b की वैल्यू डाल देंगे। तो जब a और b की आप इसमें वैल्यू डाल दोगे तब क्या होगा, तो यहां से कुछ वैल्यू आएगी और उसको हम कैसे लिखेंगे फिर देखना। तो i इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे भाई, px प्लस क्यू की जगह क्या आएगा, a डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b अपॉन, अब भाई अपॉन तो होगा, कौन सा होगा पार्ट, अंडर रूट के अंदर वाला, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और dx साथ में चल रहा है। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने पे क्या आएगा, a के साथ आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और अपॉन में क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट के साथ b मतलब कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हो गया dx, है ना। अब आप यहाँ पे देखो दोनों पार्ट बहुत सिंपल हैं, क्या कि इसको अंदर वाले को जब भी आप इसमें टी पुट करोगे, i1 और i2 अलग अलग लेकर के, है ना, i1 में जब भी आप इसको टी पुट करोगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला पार्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। ये पूरा पार्ट किसके साथ, dx के साथ चला जाएगा, क्या बनेगा, dt बनेगा। तो dt अपॉन अंडर रूट के अंदर t, dt अपॉन रूट ऑफ t, है ना। तो ये वाला फॉर्म बनेगा एक। दूसरा क्या बनेगा, कांस्टेंट बाहर, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, जो हमने जस्ट पहला वाला मींस मेथड नंबर 8 में सॉल्व किया है वही पार्ट है।
तो दोनों क्या है, बहुत आसान है। पहला वाला तो बहुत आसान है भाई, कैसे, जैसे हम लोग मेथड नंबर 6 में कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि ये 1/t वाला फॉर्म बन रहा था, क्या बन रहा था 1/t और log की फॉर्म में बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनेगा 1/√t, 1/1 या कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन √t बनेगा। √t log के फॉर्म में नहीं होता, वो चीज आप ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और ये वाला तो मेथड नंबर 8 की तरह ही करना है एज यूजुअल, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसके क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मेथड 9 पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं एक बार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा है, 38 हम लोग कर चुके हैं, 39 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 39 के कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर का पार्ट देख रहे हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले में आपने देखा क्या है, इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडरवुड के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, और अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, मेथड नंबर हम लोग 9 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं सेम ऐसा ही देखने वाला मेथड, वो 6 या 7 जो भी है ना, वो क्या होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था। ये क्या है, लीनियर अपॉन अंडरवुड के अंदर क्वाड्रेटिक है, दोनों को मिक्स मत करना, अदरवाइज फिर जो भी होगा वो आपके हिसाब से ही, ठीक है, सॉल्व होगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं क्या बनेगा भाई। हमने क्या कहा था सबसे पहले, क्या कि x+3 क्या है, लीनियर है। तो लीनियर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो किस फॉर्म में लिखना है। तो a आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा भाई, अंडरवुड के अंदर साथ वाले का नहीं होगा, किसका होगा भाई, केवल और केवल जो नीचे अंदर की तरफ क्वाड्रेटिक लिखी है उसका, मतलब 5 - 4x - x² का हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, b आ जाएगा। तो अब a और b की वैल्यू बतानी है। a और b को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले a और ये 5 का 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस b, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो x+3 इक्वल टू बेटा कितना आ गया, देखो माइनस ये बना 4a -2ax और प्लस का b, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपने देखा क्या कि यहाँ पे x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे लिख लेते हैं -4a प्लस b, ठीक है, यहां प्लस लगा लो। अब कंपेयर जब हम करोगे तो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2a है, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो -2a इक्वल टू क्या मिला बेटा, 1 मिल गया। तो a इक्वल टू -1/2 हो गया। तो कांस्टेंट में मतलब a की वैल्यू आ गई। अब -4a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा भाई, देखो 3 आएगा, कांस्टेंट है, ठीक। तो अब a की वैल्यू यहां रखो, तो -4 ये था और -1/2 प्लस b इक्वल टू 3 हो गया। तो देख ये कैंसिल होकर 2 बनेगा, ठीक। तो b इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। जब a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पहले पुट करना पड़ेगा कि x+3 को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। तो भाई देखो a की वैल्यू -1/2 है, ये आ गई, और यहां से जब आपने देखा तो क्या मिलेगा, 2x + 4 मिलेगा, और मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो ये प्लस बन जाएगा, और +1 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें i इक्वल टू जो हम लोगों के पास दे रखा था हमें उसमें पहुंचना है। तो i इक्वल टू बेटा देखो क्या आ गया, ये सेकंड नंबर हम बाद में करेंगे। i इक्वल टू बेटा देखो x+3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अब आपने ये देखा 2x + 4 है ना, तो हम 2x + 4 ही लिखा रहने देंगे। क्यों लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसका ये डिफरेंशिएशन है, ठीक। तो अब आपने देखा कि 1/2 ये लिखा, 2x + 4 और +1 अपॉन में क्या आएगा, 5 - 4x - x² और ये आ गया dx, ठीक। तो अब क्या बना, i इक्वल टू, आप इसको सेपरेट करो तो 1/2 बाहर आ गया बेटा, ये क्या बना, 2x + 4 अपॉन √5 - 4x - x² हो गया dx के साथ में, प्लस ये क्या आएगा, ये बनेगा dx मीन्स 1 अपॉन √5 - 4x - x² हो गया, ठीक। अब i इक्वल टू क्या करना है, 1/2 सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर से आपको बता रहा हूं, पहले हम लोग इसी टाइप का जो फॉर्म कर रहे थे जिसमें अंडररूट नहीं था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना होता है, सेपरेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, गलत होने के कम से कम चांसेस होते हैं, है ना। अब क्यों, क्योंकि मेथड अलग अलग लग रहे होते हैं, तो इसमें कहीं दिमाग लगाओ कहीं इसमें, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे i1 और प्लस में i2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोगों को अगर i1 सॉल्व करना है पहले, तो i1 इक्वल टू लिखेंगे, क्या आएगा बेटा, 2x
प्लस 4 के साथ क्या बनेगा, dx लिखा हुआ है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो पुट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, है ना। तो क्या बन गया, माइनस का 4 और x का तो 1 हो गया और माइनस का 2x बना, इक्वल टू क्या बनेगा, ये dt बन जाएगा, dt अपॉन dx। तो आपने देखा क्या कि 4 प्लस 2x इक्वल टू क्या आया भाई, dx के साथ dt अपॉन माइनस 1 या माइनस dt कह सकते हैं। तो 4 प्लस 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dt आ गया। तो आप देखो क्या बनेगा भाई, माइनस बाहर लगा करके ये बन गया dt, अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर t बन गया। अब 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो आपको बताना पड़ेगा, है ना, याद होना चाहिए ये चीज। देखो कैसे आता है, इसको नहीं पता, ये आ गया टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। जिसको नहीं आता वो एक बार देख ले भाई, क्या कि माइनस तो बाहर था, टी की पावर 1/2 यहां होगा, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा, टी की पावर माइनस 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस मैंने बाहर लगाया, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, टी की पावर माइनस 1, टी की पावर क्या आएगा, माइनस अपॉन 2 और प्लस 1। मैं पूरा बता रहा हूं, आपको भी लिखना पड़ेगा, है ना, माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का c मीन्स क्या आ गया, माइनस, यहां देखा तो क्या मिला भाई, अरे 1 माइनस हाफ ही मिलेगा, तो माइनस का रूट टी हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 1/2, तो 2 यहां आ गया, तो माइनस का 2 रूट टी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब टी की वैल्यू हम लोग रख लेंगे अभी, है ना, टी की वैल्यू रखेंगे तो i1 आ गया हमारे पास, i1 क्लियर हो गया। अब i2 सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह नहीं, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करूंगा, आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इसको i2 कैसे निकाला जाए, है ना। अब i1 i2 जैसे निकल जाएगा, उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक, तो i1 को हम लोग पहले एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, टी की एक्स की फॉर्म में देखेंगे तो -2 आ गया बेटा, और अंडर रूट के अंदर टी की जगह क्या आया था, 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्या बन गया, i1 बन गया, जिसकी हमें जरूरत उसको बॉक्स के अंदर। ठीक, अब i2 निकालना है, तो i2 इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है, देखो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है, देखो ये क्या लिखा, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग सेपरेटली पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाते थे, देन हम लोग फिर से इस पे आ जाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे बाहर जाकर के कहीं साइड में, बिल्कुल, है ना। ऐसे बनाया तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, है ना, यहां तक हो गया, माइनस आ गया भाई। अब ये क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट देखो क्या आएगा, 4 है, प्लस का तो प्लस का 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, -5 जैसे का तैसा। और क्या होता है, माइनस का b स्क्वायर होता है। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो माइनस का 4 हो गया। तो क्या बना भाई, माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, -9 मीन्स -3 स्क्वायर, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इतने की जगह हमें क्या मिला भाई, ये मिल गया, क्या मिल गया, 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल गया। रखते हैं भाई, i2 इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ क्या बनेगा भाई, 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, मुझे तो भाई ऐसा दिख रहा है, dx अपॉन, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर ये फॉर्म है, इसमें देखो वेरिएबल क्या है, नेगेटिव है, और वेरिएबल जब इस फॉर्म में कभी नेगेटिव होता है तो कहां जाता है, रिजल्ट इसका साइन इनवर्स पे जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स x प्लस 2 अपॉन ए का मतलब 3 हो जाएगा, प्लस C2 कर लो। ठीक, ये C1 था साथ में, यहाँ देखो ये C1 कर लेते हैं ना, तो i1 i2 दोनों आ चुके हैं। अब i इक्वल टू लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन पेशेंस रखोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो i इक्वल टू क्या था, 1/2 i1 प्लस i2, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 i1 की जगह बेटा क्या है, इंटू में -2 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c, और C1 प्लस C2 इक्वल टू C आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर लें तो i इक्वल टू ये आंसर आ गया इसका।
ठीक, सॉल्व क्या करना, माइनस इतना प्लस ये, बस ये इसका आंसर है। ठीक, तो 39 का फर्स्ट पार्ट देखो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन क्या है बहुत आसान है। ठीक, इसमें आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है ना। बस स्टेप अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से काउंट करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो और रिजल्ट भी ध्यान रखना है साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय अकेले याद ऐसे ऐसे करना होता है और इंटीग्रेशन है ना गायब कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट को एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, अब सेकंड पार्ट को फिर से यही मेथड लगाना है, सेम डिट्टो मेथड जो है वो सेम है भाई, है ना। अब आप भी इसको कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे, है ना। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करते रहेंगे इसी टाइप से, है ना। और पुरानी ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करते रहे। ठीक है, बाकी हम लोग इसको सेकंड वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो सेकंड वाले पार्ट क्या कह रहा है भाई, आई इक्वल टू समथिंग लिखा ही हुआ है, तो मैं सीधा x माइनस वन पे जाऊंगा। तो x माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। a के साथ भाई क्या करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना है क्या कि अंडर रूट नहीं होना चाहिए, केवल डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, प्लस क्या बन गया भाई, b बन गया। तो x माइनस वन इक्वल टू a और 2x, ये क्या आएगा 2x और 1 पे आ जाएगा 0 प्लस b हो गया। ठीक, तो x माइनस वन इक्वल टू बेटा क्या मिला, 2ax प्लस b। आप कंपेयर करोगे तो 2a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है और b इक्वल टू बेटा माइनस वन मिल जाएगा, क्या मिलेगा माइनस वन। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2 आ गई। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। तो x माइनस वन की जगह हम लोगों को क्या मिला, 1/2 इंटू 2x सॉरी माइनस वन। ठीक, तो x माइनस वन की जगह हम ऐसा लिख देंगे। ठीक, अब अगर आप 2 से 2 कैंसिल करते हो, नो डाउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फिर से इसको फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व कर रहे होगे तब फिर से क्या आएगा, dt अपॉन समथिंग बन जाएगा और वो यही पार्ट फिर से आ जाएगा। तो बेटर क्या है कि जो जैसा लिखा है उसको लिखा रहने दो, है ना। अब हम अपने तरीके से चलते हैं, क्या कि इसको x माइनस वन को चेंज करते हैं। तो i इक्वल टू बेटा क्या आएगा, देखो 1/2, हाँ के साथ क्या आ गया 2x आ गया। ठीक है, और माइनस वन अलग था, अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में dx। इसको जब आप सेपरेट करने जाओगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और dx साथ में है और माइनस में ये आ गया dx। माइनस में पता है क्यों, क्योंकि ये माइनस वन था ना, माइनस और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं इसको क्या लिखा हम लोगों ने, i इक्वल टू 1/2 बाहर है, i1 माइनस i2 बन गया। ठीक, अब देखना यहाँ पे माइनस किया है मैंने, ध्यान रखना है यहाँ पे ना, अदरवाइज माइनस दोबारा से लेकर के नहीं चलना है, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, अब i1 को जब आप सॉल्व करोगे तो i1 इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, i1 इक्वल टू 1/2 भी बाहर लिया था, तो क्या है i1 की वैल्यू 2x अपॉन dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अब पुट क्या करना था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को t, तो 2x dx बेटा जो होगा वो dt के साथ चला जाएगा। ठीक, तो 2x dx dt बना गया, अपॉन अंडर रूट के अंदर t आ गया। ठीक, अब फिर से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको याद रख लो क्या कि dt अपॉन रूट टी या dx अपॉन रूट एक्स जो होता है वो क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 2 रूट टी प्लस c1। तो i1 इक्वल टू क्या आ गया भाई, i1 इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस c1, है ना। ये क्या बन गया, ये i1 बन गया। i2 निकालना है, i2 देखो इस बार टफ नहीं है, i2 टफ इसलिए नहीं है, यहाँ पे क्या है कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक नहीं दे रखी है, मतलब जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक नहीं दे रखी है, ये सीधा फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो i2 क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपने देखा कि बेटा ये जो यहाँ पे फॉर्म बना है वो कौन सा है, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मींस वेरिएबल अभी भी पॉजिटिव है। तो वेरिएबल जब पॉजिटिव होता है तो कौन सा फॉर्म लगता है, ln x प्लस यही x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस c2। और अब इन दोनों से क्या करना है, जब हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड पे, क्या कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
सेकंड कौन सी है, ये वाली। तो आई की वैल्यू हमें प्रॉपरली मिलेगी, क्या मिलेगी, 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सही है। माइनस का क्या आ जाएगा भाई, आई टू की वैल्यू कितनी है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस यही मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। ये C2 था, ये C1 था। अगर किसी को फिर से डाउट है तो बता देता हूँ कि दो कांस्टेंट मिला करके जब हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो क्या बनता है, एक न्यू कांस्टेंट बन जाता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो 39 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। जो बाकी पार्ट है एक बार आप लोग ट्राई करो, और जो नहीं आता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में फिर से खुला हुआ है, आप चैट बॉक्स यूज करें भाई, इसका यूज अच्छे से करें। क्यों, क्योंकि भाई देखो पेपर भी इस टाइम पे आने वाले हैं आपके, है ना, और जब एग्जाम भी आने वाले हैं तो आपको डाउट भी आ रहे होंगे, आप भी क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। तो बेटर क्या है कि जब क्वेश्चंस के डाउट आते हैं, ठीक, तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, कि मतलब टाइम से ही पूछ लें, अदरवाइज डाउट भी भूल जाओगे आपकी क्या डाउट था इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जहां भी मिलते हैं। एग्जाम्पलर हो गया आपका सीबीएसई की कोई सी भी बुक ले लो, आरडी शर्मा हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ठीक, और इक्विवेलेंट कोई सी भी आर एस अग्रवाल वगैरह भी होती है, जो भी होती है, ठीक है, उस टाइप की बुक से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो मेथड होते चले उस टाइप के मेथड आप डायरेक्ट उसी दिन ही सॉल्व कर लें, बेटर रहेगा, आपको हमेशा के लिए वो सही हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा। क्लियर है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में।